नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 फरवरी सन 2025 9वीं तिथि आज दोपहर 1:20 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक और झटका, पार्टी सिंबल पर विजय जैन नहीं लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में हैप्पी कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, मोबाइल की तरह करवा सकेंगे रिचार्ज। हरियाणा में जल्द होगी चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती, वेतन में भी सरकार ने की बढ़ोतरी। हरियाणा की 40 अनाज मंडियों में खुलेगी अटल किसान मजदूर कैंटीन, 15 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन का आनंद। साल में अब 2 बार दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम, 72 नंबर वाला रिजल्ट मान्य होगा, सप्लीमेंट्री खत्म होगी, जानिए CBSE का पूरा प्लान। हरियाणा में ग्रुप डी व ग्रुप सी की भर्ती को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की वरीयता सूची। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 27 फरवरी से शुरू होगी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं। और भारत पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग, 4 साल में पहली बार 75 मिनट हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते काफी दिनों से गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब 2 दिनों से अचानक मौसम करवट लेता हुआ नजर आया। 21 फरवरी को सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। आम दिनों के मुकाबले इस दिन ठंड भी ज्यादा महसूस हुई। अभी तक इस महीने के सभी दिन गर्मी का सामना करते हुए बीते हैं। जनवरी के मुकाबले फरवरी में ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन अब फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वीरवार देर रात अचानक मौसम में बदलाव हुआ और गरज व चमक व तेज बरसात के साथ करनाल के असंध, पानीपत के इसराना व मतलोडा, कैथल जिले में सीवन व राजो क्षेत्र और फतेहाबाद में ओले गिरे हैं। वहीं जींद के 30 से ज्यादा गांवों में ओले पड़े हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चली। करीब 10 से 15 मिनट तक नरवाना के 30 से अधिक गांवों में ओले गिरे। इस कारण गेहूं की फसलें नष्ट हो गई हैं। सरसों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जींद, यमुनानगर में तेज बरसात दर्ज की गई। बता दें कि 19 फरवरी की रात से शुरू हुई बूंदाबांदी का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बरसात से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। आगामी कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करने की संभावना व्यक्त की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत में प्रोसेस सर्वर व चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा 10वीं में हिंदी या पंजाबी या संस्कृत कोई एक विषय रहा हो। वहीं चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए तथा 10वीं में हिंदी या पंजाबी या फिर संस्कृत में से कोई एक विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक रहेगी। हरियाणा में हैप्पी कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस कार्ड को लोग अब मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करवा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने AU बैंक को अथॉराइज्ड किया है। ये रिचार्ज 100 रुपए से शुरू होकर अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं। हैप्पी कार्ड रिचार्ज करवाने पर लोगों को सफर के दौरान जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही भविष्य में उनको सरकार से टिकट में रियायत मिलने की भी संभावना है। हरियाणा रोडवेज के एक अधिकारी ने बताया कि हैप्पी कार्ड रिचार्ज करवाने से कंडक्टरों को भी फायदा पहुंचेगा। उन्हें खुले पैसे रखने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। वहीं निकट भविष्य में सरकार हैप्पी कार्ड धारकों को टिकट में छूट देने का लाभ भी दे सकती है। वहीं हरियाणा सरकार 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड का लाभ दे रही है। इस कार्ड पर यात्री हरियाणा रोडवेज बस में प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यानी फ्री सफर का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा की नायब सरकार जल्द ही बेरोजगार नागरिकों को बड़ा तोहफा देने वाली है। बता दें कि राज्य में जल्द ही चौकीदार के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इससे बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि चौकीदारों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है और ड्यूटी के दौरान उन्हें आई कार्ड भी दिया जाएगा। यह इसलिए होगा ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। चौकीदारों के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी। सभी चौकीदारों के पहचान पत्र यानी आई कार्ड भी बनाए जाएंगे ताकि उन्हें काम करते हुए कोई परेशानी न हो। चौकीदारों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। चौकीदारों का वेतन अब 7,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने ग्रामीण चौकीदार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि चौकीदारों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही चौकीदारों के मांग पत्र पर पॉजिटिव रुख दिखाते हुए कहा कि उनके सभी जायज मांगों को माना जाएगा और उन्हें पूरा किया जाएगा। राज्य में चौकीदारों के कुल मिलाकर 2,374 पद खाली हैं।
हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC द्वारा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों के लिए भर्ती की गई थी। इस भर्ती में 805 पदों में 275 पद खाली रह गए हैं। 5 फरवरी को इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था। युवाओं की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक होल्डर, यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, PG स्कॉलर, कॉलेज प्रोफेसर और IIT से PhD करने वाले युवा भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। उनका कहना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 सवालों में से एक भी सवाल हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं था। इससे एक बड़ा घमासान छिड़ गया है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती पर छिड़े विवाद के बीच अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान परीक्षा यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की उत्तर पुस्तिका दिखाने का फैसला लिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को हर आंसर शीट के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार पिछले साल विज्ञापित PGT भर्ती के अभ्यर्थी भी विषय ज्ञान परीक्षा की उत्तर पुस्तिका देख पाएंगे। उत्तर पुस्तिका देखने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए वीरवार को आवेदन के लिए लिंक खोल दिया गया है। इस लिंक पर शनिवार तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवा ही अपनी उत्तर पुस्तिका देख पाएंगे। जिन परीक्षार्थियों के मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, वे अपनी उत्तर पुस्तिका नहीं देख पाएंगे। हरियाणा की मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों और वहां पर काम करने वाले मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा सूबे की 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत होने जा रही है। इन कैंटीनों में श्रमिकों, किसानों और आढ़तियों को मात्र 15 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी रबी सीजन में फसल खरीद के दौरान ही 40 अनाज मंडियों में ये कैंटीन शुरुआत होने जा रही है। इसी कड़ी में चरखी दादरी अनाज मंडी में भी कैंटीन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा संबंधित मार्केट कमेटी सचिव को पत्र लिखकर कैंटीन शुरू करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार बता दें कि 15 रुपए प्रति थाली खाने की सुविधा का लाभ मिलेगा। यह रबी व खरीफ फसल सीजन के दौरान 5 महीने तक जारी रहेगी। आदेश अनुसार कैंटीन में 15 मार्च से लेकर 31 मई तक और 15 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक भोजन की सुविधा मिलेगी। जिन 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू होगी, उनमें अम्बाला कैंट, चरखी दादरी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हिसार, तिगावा, मोहाना, जाखल, बास, फतेहपुर, पुंडरी, सीवन, रतिया, भट्टूकला, भूना, सोना, उकलाना, नारनौल, नांगल चौधरी, हसनपुर, पलवल, हथीन, इसराना, कोसली, मैम, डींग, एलनाबाद, रानिया, मुस्तफाबाद, रादौर, शाडोरा, पाई, राजौद, जुंडला, कुंजपुरा, नेगडू, शाहबाद, बबीन, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना और तावड़ू शामिल है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा समेत 30 नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिस्ट में जुलाना से कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट और किसान सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सोनीपत नगर निगम की प्रचारकों की लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम जरूर शामिल है। उधर पानीपत जिला परिषद चेयरपर्सन काजल देसवाल शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो गई है। काजल देसवाल के साथ उनके पति और 8 पार्षदों ने भी भाजपा का दामन थामा है। काजल चेयरपर्सन बनने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस ने रादौर से पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट विशाल सैनी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि दोनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि बिशनलाल सैनी को 6 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर में भाजपा ज्वाइन करा चुके हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सत्तासीन बीजेपी ने दावा किया है कि सभी नगर निगम में मेयर पद पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने दमदार वापसी की बात कही है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। करनाल और हिसार के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए पानीपत से भी बुरी खबर अब सामने आ रही है। यहाँ कांग्रेस को उम्मीद थी कि विजय जैन पार्टी सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विजय जैन ने सभी 26 वार्डों में अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। विजय जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ऐन मौके पर उनकी टिकट काट दी थी, जिसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी बनी हुई है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि यदि वह कांग्रेस की टिकट पर मेयर का चुनाव जीत भी जाते हैं तो काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। इससे लोगों में और भी ज्यादा नाराजगी होगी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मेयर का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पूर्व सैनिकों के आश्रितों द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को लेकर कोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D के पदों की भर्ती प्रक्रिया में बनाई गई वरीयता सूची को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी ऐसे वरीयता नियम को लागू नहीं किया जा सकता जो भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो। हाईकोर्ट का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की भर्ती प्रक्रिया में बनाई गई वरीयता सूची को रद्द कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने
ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें आवेदन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य था। पर मुख्य परीक्षा के दौरान आयोग ने एक वरीयता सूची तैयार की, जिसमें कहा गया था कि पूर्व सैनिक श्रेणी में दिव्यांग पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर जस्टिस जगमोहन बंसल ने टिप्पणी दी और कहा कि चयन प्रक्रिया भर्ती एजेंसी की मर्जी पर निर्भर नहीं हो सकती है, यह कानून के शासन के विरुद्ध होगा और इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह साफ किया कि आयोग श्रेणीवार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है, लेकिन किसी भी श्रेणी के अंदर अतिरिक्त प्राथमिकता तभी दी जा सकती है जब वह विज्ञापन या तो कानूनी प्राविधानों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। साथ ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को वरीयता अंतिम चयन सूची में दी जाएगी, न कि मेंस परीक्षा के दौरान। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा 27 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक 18 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर जारी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र के विवरणों में शुद्धि करवाई जानी है, जिन विद्यालयों परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक किसी कारणवश रोके गए हैं, ऐसे परीक्षार्थी और विद्यालय मुखिया 22, 23 व 26 फरवरी को अवकाश के दिनों में भी बोर्ड कार्यालय में संबंधित शाखाओं में मूल रिकॉर्ड व सत्यापित प्रति सहित उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए विवरणों में शुद्धि करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षाएं आरंभ होने के उपरांत फोटो व हस्ताक्षर संबंधित शुद्धियां नहीं की जाएंगी। इन दिनों में बोर्ड कार्यालय की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय शाखा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। ऐसे परीक्षार्थी एवं विद्यालय संबंधित दस्तावेज लेकर बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आ सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 19 फरवरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसई के साथ मिलकर अगले एकेडमिक ईयर 2026-27 में 2 बार बोर्ड एग्जाम आयोजित करने को लेकर मीटिंग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, इन विचार विमर्शों की योजना जल्द ही सीबीएसई द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए रखी जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाने के लिए 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया जा रहा है। सीबीएसई की परीक्षा साल में 2 बार होने के बाद स्टूडेंट्स के टॉप स्कोर को फाइनल माना जाएगा। ये शुरुआत साल 2026-27 से लागू होगी। इसमें स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो साल में 1 बार परीक्षा दें, या दोनों बार परीक्षा में शामिल हो, या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा देना। सूत्रों के मुताबिक अगर साल में 2 बार परीक्षा का सिस्टम शुरू होता है तो सीबीएसई को पेपर के बीच के इस अंतर को काफी कम करना पड़ सकता है, ताकि यह तय हो सके कि दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएं और जून तक सभी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएं। इसका मतलब यह है कि परीक्षाएं 1 सप्ताह या फिर 10 दिन में खत्म करनी होगी। नए सिस्टम के लागू होने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलेगा कि वे साल में 1 बार एग्जाम दें या फिर दोनों एग्जाम में शामिल हो। यदि कोई स्टूडेंट्स दोनों परीक्षाएं देता है तो उसके बेस्ट स्कोर को ही फाइनल माना जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने शुक्रवार को 13 राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद हल्की सर्दी बढ़ गई। वहीं 25 व 26 फरवरी तक राज्य के कई शहरों में दिन में गर्मी बढ़ सकती है। यूपी के मेरठ और हापुड़ में गुरुवार देर रात करीब आधे घंटे तक ओले गिरे। ओडिशा में अगले 2 दिन यानी रविवार तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई राज्यों में फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके चलते राज्य सरकार ने 25 जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। खासकर मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर और डलहौजी में बर्फ जम गई है। इन जगहों पर टूरिस्ट अगले 6 से 20 दिन तक बर्फ देख सकते हैं। वहीं कश्मीर में बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। इसमें करीब 300 वाहन फंस गए हैं। नचिलाना, शेरबीबी और बनिहाल काजीकुंड 4 लेन टनल में फंसे वाहनों को निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। यह मीटिंग पुंछ सेक्टर के चागादाबाग यानी एलओसी ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। बैठक 75 मिनट तक चली। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग हुई है। आखिरी फ्लैग मीटिंग साल 2021 में संपन्न हुई थी। सूत्रों ने कहा है कि बैठक में दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और सीज फायर पर सहमति बनी है। पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था, तो वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों की सीज फायर तोड़ने की खबरें सामने आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था। टीवीएस मोटर ने अपनी नियो रेट्रो स्टाइल वाली पॉपुलर बाइक रोनिन का 2025 मॉडल लॉन्च कर दिया है। अपडेटेड बाइक में अब सेफ्टी के लिए ड्यूअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 1,59,000 रुपए रखी गई है। कस्टमर्स मोटरसाइकिल को अब 2 नए कलर ऑप्शन ग्लेशियर सिल्वर और चारकोल एम्बर में खरीद सकते हैं और ये पहले से मौजूद डेल्टा ब्लू और स्टार गेज ब्लैक कलर ऑप्शन की जगह लेंगे। ग्राहक बाइक को ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। टीवीएस रोनिन का मुकाबला
कावला, कवासाकी W175 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 सहित अन्य नियो रेट्रो मोटरसाइकिलों से है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 225.9 सीसी का एयर और ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ है। बाइक में एडजस्टेबल लीवर और 2 ABS मोड अर्बन और रेन भी मिलते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 424 अंक की गिरावट के साथ 75,311 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 117 अंकों की गिरावट रही और ये 22,795 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी बनी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में गिरावट और 13 में तेजी दिखाई दी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, रिलायंस और टाटा मोटर्स ने बाजार को गिराने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, जबकि लार्सन एंड टूब्रो, HDFC बैंक और टाटा स्टील ने सेंसेक्स को ऊपर खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 428 रुपए गिरकर 86,092 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 642 रुपए गिरकर 97,147 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,300 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 87,550 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।